हाय स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो थंबनेल के अंदर हमने लिखा है एमएड एंड बीएड फिर से 2 साल की। सो कल रात को ही मैंने ये नोटिस देखा, जो कि एनसीईआरटी के रीजनल सेंटर्स आरआईई अजमेर के थ्रू जो है वो निकाला गया है, जिसके अंदर फ्रेश एडमिशंस 2026 सेशन के लिए की जा रही हैं। एडवर्टाइज किया जा रहा है एनसीईआरटी के रीजनल सेंटर्स में। मैं आपको सबसे पहले वो एड्स दिखा देती हूँ, जिसके अंदर ये रहा, ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर एनसीईआरटी, और इसके जो रीजनल सेंटर्स हैं वहां पे इन्होंने एडमिशंस के लिए एप्लीकेशंस मांगी हैं। इंटीग्रेटेड एमएससी एमएड ये 6 साल की होती है, बीएड 2 साल की। ठीक है, वैसे तो देखिए हम जानते हैं कि अगर कोई 3 ईयर बैचलर कर रहा है तो उसको 2 साल की बीएड करने के लिए बोला है, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन जिन्होंने मास्टर्स किया है उनके लिए 1 साल की बीएड है। तो यहाँ पे जो वो 1 साल की बीएड है ना, जो मास्टर्स के बाद उसका जिक्र नहीं किया है, उसकी एडमिशन इन्होंने नहीं मांगी है। और जो एमएड है, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, ये शुरू से ही 3 साल का रहा है। और एमए एजुकेशन और एमएड ये 2 साल की है। वेयर एज क्लियरली एनसीटी का जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई थी उसके अंदर क्लियरली बोला गया था, जो मैंने 2 बारी सेशन भी किया था सरकारी डॉक्यूमेंट दिखा के, जिसमें एनसीटी ने क्लियरली बोला है कि 2026 से एमएड 2 साल की नहीं कराई जाएगी, और जो बीएड के जो प्रोविजन है 1 साल वाला, जो कि वैलिड है बच्चों के लिए जिन्होंने मास्टर्स की है, वो लागू होगा। बट मैं आपको वो भी डॉक्यूमेंट दिखा देती हूँ, क्योंकि हम लोग जो है वो बिना रेफरेंस के बात नहीं करते हैं। तो ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, 62nd जनरल बॉडी एनसीटी के अंदर ये क्लियरली लिखा था। आई विल टेक यू टू पेज नंबर 7। ये सभी के सभी, ये देखिए, ये चलने थे, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं इसकी बात की जा रही थी। और यहाँ पे आईटेप के बारे में बात की गई है। और ये देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, इन केस इफ यू कैन सी, कि हम जो 2026 और 27 से कोई भी फ्रेश एडमिशन नहीं होगा, कोई भी फ्रेश एडमिशन नहीं होगा इसके अंडर। ये तो बैचलर्स की बात थी, और ये आप एमएड के बारे में भी बात देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि जो 2014 के अंदर 2 साल की एमएड की गई थी उसकी वापसी ली जाएगी, एंड इट शैल बी डिसकंटिन्यूड विद इफेक्ट फ्रॉम 2026 एंड 2027। डिसकंटिन्यू किया जाएगा। सो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये तो एक डॉक्यूमेंट है, ऐसे एनसीटी ने 3 और ड्राफ्ट्स या डॉक्यूमेंट्स जो है वो निकाले हुए हैं। और जैसे कि आप सब जानते हो इग्नू के कितने कोर्सेज हैं, जैसे एमए साइकोलॉजी है वो एक बार कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसी तरह एमफिल एनईपी 2020 ने कहा है कि वो मानी नहीं जाएगी, फिर भी कुछ सरकारी इंस्टीट्यूट हैं वहां पे अभी भी एमफिल हो रही है। तो आई डोंट नो, और वो क्लियरली बोला गया है कि वो वैलिड नहीं होगी। सो ऐसा है कि एनसीईआरटी के रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे इन्होंने अब एडमिशंस जो है वो मांग ली हैं। मैं थोड़ा-सा होपफुल थी, क्योंकि इन्होंने बीएड 2 इयर्स के बारे में बोला है, तो आई वाज़ लाइक कि जो मास्टर्स हैं उनके लिए बीएड 1 ईयर भी अनाउंस कर देंगे। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इन्होंने एमएड और एमए एजुकेशन वो 2 साल की रखी है, जो कि 1 साल की रेगुलर हो चुकी है अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम 2026-2027। तो इसमें आपके दिमाग के अंदर प्रश्न हो रहा होगा, तो मैम क्या करें? वी डोंट हैव एन ऑप्शन बच्चे। सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं और सरकारी ही एडवर्टाइजमेंट्स हैं, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वी विल वेट और समथिंग। अभी सभी इंस्टीट्यूट्स ने नहीं निकाला है। आई पर्सनली आई एम टॉकिंग टू अ फ्यू एचओडीज ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ वेरियस स्टेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। मेरी कोशिश है उनसे बात करने की कि भाई ये जो 1 ईयर वाला प्रोग्राम है, ये आप कब एडमिशन शुरू करेंगे, प्लानिंग है या नहीं है। फिलहाल तो यही है कि ये पहली एडवर्टाइजमेंट 2026 की निकल चुकी है, एमएड 2 साल और बीएड 2 साल की। ऑलराइट, सो ये इन्फॉर्मेशन थी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इसमें और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। टेक केयर।